डॉक्टर को पवन गुप्ता मेरे लिए भगवान है। उन्होंने जो चीज़ मुझे दी है वो शायद भगवान के अलावा कोई नहीं दे सकता। मेरा नाम ऋतु कक्कड़ है। ये मेरे फादर इन लॉ हैं, अचल कक्कड़ नाम है इनका, और इनकी एज 83 इयर्स है। पापा की आंखों में बहुत ज़्यादा डेंस्ड कैटरैक्ट था, जिनकी वजह से वो अपने खुद के काम भी नहीं कर पा रहे थे, और हम लोग वर्किंग हैं तो हम लोगों को भी बहुत परेशानी हो रही थी। इनके ओल्ड एज है, गिरने का डर, बोन्स का थोड़ा सा हो जाता है डेलिकेशन कि अगर कुछ लग जाए, वॉशरूम में गिर जाए, तो हम लोगों को थोड़ी टेंशन ज़्यादा थी इस चीज़ को लेकर के। तो मतलब ऑलमोस्ट ब्लाइंड जैसी सिचुएशन आ गई। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। वही थी ऑलमोस्ट। मैं अपने बच्चों की चेहरे नहीं देख पाता था। 3 महीने पहले हमारे घर में एक न्यू बॉर्न हुआ है। पापा उसको देखना चाहते थे बट उसको नहीं देख पा रहे थे। जब ये मेरी क्लिनिक में आए तो ये प्रैक्टिकली ब्लाइंड थे, इनको दोनों आंख से नहीं दिख रहा था। तो जब हमने इनकी हिस्ट्री इवेल्युएट करी और इनको एग्जामिन किया तो पता लगा कि दोनों आंख में काफ़ी ज़्यादा एडवांस कैटरेक्ट है, और एक आंख के अंदर तो इतना एडवांस था कि उसके अंदर स्क्विंट भी आनी शुरू हो गई थी। मैं तब वो पहले जब जहाँ गया था मैं 4 साल 5 साल पहले, तो वहाँ उन्होंने मुझे, वो चैरिटेबल था एक, आई वेंट देयर, उन्होंने देखा, देखने के बाद ईसीजी लिया और उन्होंने कह दिया साहब सॉरी वी वॉन्ट डू इट। तो ऑपरेशन नहीं हो पाया था, तो हम लोग वो वैसे ही वापस मायूस लौट आए थे। तो बहुत टाइम से हम लोग फिर से कोशिश कर रहे थे, बट इनकी हार्ट का ईसीजी वगैरह नॉर्मल आता तभी उसके बाद ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाती। तो मुझे मेरे किसी कलीग ने ही यहाँ का बताया था, और उनके अपने घर के 4 जो एजेड पर्सन्स हैं वो कोई पानीपत से तो कहीं से आकर के वो करवा के गए थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि बहुत ही अच्छे हैं, आप एक बार जाके विज़िट करिए। तो चेकअप के बाद जब मैंने इनसे पूछा कि बाबूजी ये आपने कैटरेक्ट सर्जरी इतनी डिले क्यों कर दी, तो इनका जो जवाब था वो ये कि डॉक्टर साहब मैं तो इसको जल्दी कराना चाहता था, लेकिन मुझे फिटनेस ही नहीं मिल रही थी, कोई मेरी सर्जरी करने को ही राजी नहीं था। हर एक आदमी मुझे इसमें इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन और ये चीज़ें बताने लग जाता था कि भाई मैं करा ही नहीं पाया। मैं आई पापा के लिए यहाँ पे, बट मेरे को बहुत अच्छा, मतलब डॉक्टर साहब का नेचर, उनका बात करने का स्टाइल, उनका केयरिंग नेचर, तो सब बहुत अच्छा था। फिर ऑपरेशन जिस तरीके से मतलब हुआ मिनटों में, हमें तो पता भी नहीं चला, और उसके लिए तो पापा ही आपको बताएंगे कि पापा तो बहुत ही खुश थे देख कर, क्योंकि उनको वो उम्मीद खो बैठे थे। उनको लगा था अब मैं ऐसे ही चला जाऊँगा बिना आँखों के ही। जान डॉक्टर तो सकते हैं। वैसे ही भगवान कहलाते हैं कि गॉड, नेक्स्ट टू गॉड इज द डॉक्टर, तो सभी कहते हैं। मैं क्या कहूँ, एक तो उनका बोलने का ढंग, उनका प्यार भरा सलीका मुझे कायल कर गया दरअसल में। और फिर उसके बाद ये जब हमारे पास आए, मैंने इनको इवेल्युएट किया, तो इनको हमने सबसे पहले तो एक फिजिशियन कंसल्टेशन कराई, और मैंने कहा भाई आप एक बार अपनी बॉडी फिटनेस करवाइए। तो टू माय सरप्राइज इनको कोई हार्ट वगैरह में कोई इतनी इशू नहीं थी, इनका थोड़ा सा सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, जो हमें लगा फिजिशियन से हमने कंसल्टेशन करके वो ब्लड प्रेशर इनका कंट्रोल करवा लिया। मैं उनका मुरीद हो चुका हूँ, और मतलब जैसे ही मैं उन्होंने ऑपरेट किया मुझे बातों बातों में पता नहीं चला, मतलब विद इन नो टाइम उन्होंने मुझे ऑपरेट करके चश्मा पहनाया और कहना बाहर चले जाइए, बुला लीजिए अपनी बहू को और बेटे को। तो बाहर आके बैठ गया मैं, मुझे पता भी नहीं चला कि मेरी आँखें साफ। और उसके बाद मैं वापस आया, लिफ्ट पे जैसे चढ़ने लगा तो देन आई हैव सीन माय फेस। मैं इतने दिन से अपना चेहरा नहीं देख सकता था। लिफ्ट में पापा ने अपने आप को निहारा कितने मैंने अपने टाइम आप को, बाद। हाँ मैं हूँ, अच्छा, या आई एम वेरी प्लीज। डॉक्टर साहब के मतलब जो व्यवहार है वो इतना टचिंग है कि मैं बयान नहीं कर सकता। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हमने पहले इनकी एक आंख की सर्जरी करी, और उसके बाद हमने इनकी सेकंड आई की सर्जरी करी। तो जब इनकी फर्स्ट आई की सर्जरी हो गई कैटरेक्ट की, और हमने लेंस वगैरह लगा दिया और इनकी विजन ऑलमोस्ट पूरी नॉर्मल हो गई, तो इनका क्या एक्सपीरियंस था इस सारे प्रोसेस का, क्योंकि ये पिछले 4-5 साल से प्रैक्टिकली ब्लाइंड स्टेज में घूम रहे थे, जो दिख नहीं रहा था। कल सबको वीडियो कॉल हुई, सब मिलने आए, आज सब मिलने आ रहे हैं कि पापा आप घर आ चुके हैं करके।
तो पापा के लिए बहुत ज़्यादा था। मेरे लिए तो इट्स मिरेकल आई मस्ट से। मतलब हम घर में बैठे रहते हैं, इस चीज़ों का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इतनी चीज़ें इजी हो सकती हैं। हम दिमाग में सोच लेते हैं कि इतनी एज है तो नहीं हो सकता, ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहेगा, हार्ट रेट ये हो जाएगा। पर मैंने अभी डॉक्टर साहब से बात करी, डॉक्टर साहब ने कहा कि 5 से 7 मिनट का उनका वो काम था। कहते हमें मालूम था कि हमने किस तरीके से करना है, तो उनके लिए वो मैटर नहीं करता था ईसीजी क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं क्या नहीं आ रही हैं। मैं सबसे पहले अपने आप को देखा फ्रेकलिस भी। इनकी वो लिफ्ट पोती में चढ़ रहे थे, उसके बाद मैंने अपनी पोती को देखा। वो तीन- पोती हमारी इसलिए 3 महीने स्पेशली की है कि पापा मतलब हम मेरे देवर के 16 इयर्स ऑफ मैरिज के बाद वो हुई है, तो वो हमारे लिए एक स्पेशल बच्चा था पापा के लिए कि हाँ। देखने के लिए। मोस्ट बाकी ये अवेटेड। मेरी बहू, इनकी मेहनत रंग ला रही है।